नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसर। आज हमारे पास एक ऐसा मसला आया हुआ है जिससे हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं दविंदर का क्या कहना है। नमस्कार, मैं देवेंद्र लाल डीडीसी कैंडिडेट हीरानगर से बिलोंग करता हूं। मैं मीडिया के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे 10 दिन पहले मैंडेट प्रदान हुआ था चुनाव इलेक्शन कॉन्स्टेंट करने के लिए। और जैसे मैंने फाइल अपना नॉमिनेशन अपना भरा, उसके बावजूद 3 दिन लास्ट मोमेंट में किसी एक पर्सन को भी इन्होंने मैंडेट प्रदान कर दिया। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जब उन्होंने मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आपको कोई ऑथराइजेशन लेटर लाने के लिए, ना कोई विड्रॉ के लिए, ना कोई कैंसिलेशन के लिए। लेकिन आज मैं सिक्योरिटी नहीं थी, तो जैसे रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने सुबह फ़ोन किया कि सर मैं सिक्योरिटी के लिए आ जाऊं, तो उन्होंने मेरे को आने के लिए बोला। और जैसे मैं ऑफिस में जाता हूं तो रिटर्निंग ऑफिसर जो मिस्टर संजीव वर्मा जी हैं, वो मेरे को कहते हैं कि देवेंद्र जी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं जब उनको पूछता हूँ कि रिजेक्ट क्यों होता है, तो वो मुझे ऐसे पहेलियाँ बुझाकर मुझे सही जवाब नहीं देते हैं कि क्यों। हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट भी एफिडेविट डॉक्यूमेंट जितने भी मेरे उन्होंने मांगे थे अकॉर्डिंग टू जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो मांगा था, मैंने पूरे लगाए हुए हैं। फिर वो बोलते हैं कि आपका जो मैंडेट था वो आपका उसमें आपको सही नहीं भरा हुआ। मैंने कहा जब मैंने मैंडेट भरा था, बिल्कुल आपके कहने पर भरा था, जहाँ जहाँ आपने बोला था मैंने वैसे वैसे मैंडेट भरा था। लेकिन उसके बावजूद वो मुझे फिर बोलते हैं कि फिर मैं उनको आपको तहसीलदार साहब को फ़ोन करता हूँ, तहसीलदार साहब भी उनको इस मामले को इंटरवीन कीजिए और देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी सर ऐसा है कि जो संजीव वर्मा जी हैं वो मेरा फार्म जो वो तो वैसे शुरू से ही मेरे फार्म को खारिज करने में लगे हुए हैं। पहले जिस दिन मैंने फॉर्म भरने गया था, उस दिन से मेरे को बोल रहे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, आप फॉर्म को विड्रॉ कर लीजिए। मैंने उनको बोला मास्टर ये हमारी पार्टी का मसला है। अगर मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, मेरे जनरल सेक्रेटरी, मेरे स्टेट प्रेसिडेंट, अगर मेरे फॉर्म कैंसिलेशन के लिए कोई आपको कोई लेटर आता है, मैं उसका स्वागत करूंगा और पार्टी के हित में फैसला ले लूँगा। लेकिन अभी तक सर, आज सिक्योरिटी नहीं था, अभी तक मेरी पार्टी की तरफ से कोई भी कैंसिलेशन या कोई विड्रॉ के लिए कोई भी ऐसे रिटर्न में उनको कोई लेटर नहीं मिला है रिटर्निंग ऑफिसर को, जिसकी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सके। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए मेरे फॉर्म को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और जब आपने फॉर्म जमा कराया था रिटर्निंग ऑफिसर से, उसकी रसीद भी दी होगी? बिल्कुल सर, दिखाइए वो रसीद भी मेरे को दी हुई है। उस दिन मैंने 4 बार रिटर्निंग ऑफिसर जी को पूछा था, सर मेरे फॉर्म में कोई कमी तो नहीं थी? उन्होंने बोला कि आपका बिल्कुल फॉर्म पूरा अच्छा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जब सिक्योरिटी नहीं होती है तो उस समय मेरे फॉर्म को रिजेक्ट का ये मुझे बताते हैं कि आपका फॉर्म, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है, आपका मैंडेट भी सही है और आपका फॉर्म भी सही है। उसमें मैंने उनको जो फॉर्म पे, जो नॉमिनेशन फॉर्म पे मैंने बहुजन समाज पार्टी का बेस पे मैंने फॉर्म भरा था। अगर उन्होंने सही लगा तो इसलिए मेरे को उन्होंने रिसीप्ट दी है। तो जब आज आप गए तो वो उन्होंने क्या बोला कि आपकी जगह और कोई मैंडेट आ गया था? हाँ, उन्होंने बोला कि आपकी जगह जो मिस्टर धर्मपाल जी हैं कोई, वो आपकी जगह मैंडेट उनका एक्सेप्ट हुआ है। मैंने कहा वो किस बेस पे हुआ है, उनका मुझे बता दीजिए। अगर मेरी पार्टी ने उनके फेवर में कोई आपको कोई लेटर दिया है, कोई ऑथराइजेशन जो कंफर्मेशन कोई ऐसा दिया है, मेरे खिलाफ दिया है, उनके फेवर में दिया, मुझे आप बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो मुझे बताने के बजाय उल्टा मेरे को करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। क्या जो आपकी पार्टी की तरफ से कैंसिलेशन आपके लिए आई है कोई वहाँ पे उन्होंने? सर अभी तक तो नहीं है सर, अभी तक मैं आरोप के पास भी नहीं आई है और मेरे पास भी कोई नहीं आई है सर। तो उसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर? बिल्कुल सर, उसके बावजूद मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को बार बार बोल रहा हूँ कि सर आप आपका अपनी सेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन की, वो आप फॉलो कीजिए। उसके फॉलो करने के बजाय वो हमारे सीधा प्रेसिडेंट को कॉल कर रहे हैं, कभी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को कॉल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर हमारे जो सीनियर पार्टी के अलाकाओं मिले हुए हैं और मेरे कैंसिलेशन के लिए मेरे फॉर्म को कैंसिलेशन करने में दबाव बढ़ा रहे हैं सर। ये तो मेरे को तो, मैं तो कहूँगा, लेकिन दुनिया भी कह रही है कि कभी उस इंसान ने कभी पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, कभी पार्टी का झंडा तक नहीं पकड़ा, और लास्ट मोमेंट में जो रातों रात पैराशूट बन के जो बंदा दुनिया के बीच आता है,
दुनिया हीरानगर के अवाम को बीच आता है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का इधर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसको खुद सोचना चाहिए कि कभी उसने पार्टी को ज्वाइन की, कब की, और बता दे। अगर वो मुझे ये भी बता दे कि मैंने पार्टी इस डेट को ज्वाइन की, तो मैं अभी अपना फॉर्म कल ही विड्रॉ कर लूँगा सर। मैं इलेक्शन कमीशन जी को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्याएं हो रही है। वो जो लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली पे एक धब्बा लग रहा है कि रातों रात एक पैसे देकर मैंडेट खरीदे जा रहे हैं, नेताओं को खरीदा जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि जो मैंडेट लेने वाला है उसके ऊपर भी जांच हो, लेने देने वाला उसके ऊपर भी जांच हो, और रिटर्निंग ऑफिसर जो इसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है मेरा मैंडेट को खारिज करने में, मैं कहता हूं इन तीनों बंदों के ऊपर एक अच्छी जांच हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर तक इसकी जांच करे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जो मैं कहता हूँ ये पार्टी के दोनों मैंडेट को अच्छी तरह जांच की जाए और आवाम को सही फैसला हो। जो फैसला होगा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन का, जो फैसला होगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अब देखना ये है सरकारी मुलाजमों और राजनीतिक पार्टियों का किस तरह से गठबंधन है। जो राजनीतिक पार्टियां या सरकारी मुलाजिम करना चाहे वो कर सकते हैं। अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।